एक बड़ी पुरानी कहावत है, करघा छोड़ तमाशे जाए, करम का चोट जुल्हा खाए। आखिर उस रात मुल्ला बिरादर और हक्कानी के बीच में लड़ाई कैसे शुरू हुई और क्यों कैंसिल किया गया शपथ ग्रहण समारोह? तो वहीं जब तालिबानी प्रवक्ता से मुल्ला बिरादर के बारे में पूछा गया तो वो क्यों कांपने लगा और क्यों उसने बोलने में गलती कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के बाद कश्मीर का मुद्दा उठा। पंजशीर में भारत की क्या प्लानिंग थी जिसे पूरा करने से पहले ही कांड हो गया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुल्ला बिरादर और हक्कानी के बीच आखिर क्यों झगड़ा बढ़ा और क्यों इस हाल तक पहुंच गई स्थिति? तो सबसे पहली बात ये जानिए कि मुल्ला बिरादर को और शेरू को यही दिखलाया गया था सपना कि तुम्हें ही पीएम का और विदेश मंत्री का पद मिलेगा। ये जी जान से लगे उसी दिशा में काम करने के लिए, लेकिन अंत समय में उन्हें हटा दिया गया। अब जिसे सुप्रीम लीडर बनाया गया है अखुंजदा, वो रहता है कंधार में। अभी तक वो भी सामने नहीं आया है इतने सारे ऐलान के बाद भी। पर शपथ ग्रहण समारोह कैंसिल किया गया, इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि कोई देश आने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। ताकत के बल पर कब्जा करने वाले तालिबान के आतंकियों के बड़े नेता अब आपस में ही लड़ रहे हैं और विवाद का केंद्र बना उस रात मुल्ला बिरादर और पाकिस्तानी पिट्ठू हक्कानी नेटवर्क। अब तालिबान ने भी ये माना है कि उस रात मुल्ला बिरादर और हक्कानी नेटवर्क का जो कुख्यात मंत्री है खलील उर रहमान के बीच तीखी बहस होने लगी। ये बहस यहाँ ही नहीं रुका, दोनों के समर्थकों में हाथापाई भी होने लगी और मामला बढ़ता चला गया और स्थिति ये हो गई कि अब मुल्ला बिरादर के बारे में कुछ भी खबर आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बीबीसी ने भी ये क्लेम किया है कि उस रात दोनों में झगड़े हुए, ये झगड़ा बहुत बढ़ गया और मुल्ला बिरादर या तो ऊपर चला गया है या बुरी तरह से घायल है। जिस तरीके से मुल्ला बिरादर सामने नहीं आ रहा है वो भी संदेह की बड़ी वजह बना हुआ है। मुल्ला बिरादर का ये कहना था कि अमेरिका पर हमें जीत कूटनीति की वजह से मिली है, जबकि हक्कानी नेटवर्क का ये कहना था कि ये जीत हमें ताकत के बल पर मिली है, हमारी लड़ाई के बल पर मिली है, इसलिए पूरी सत्ता पे हमारा हक है, आपका हक नहीं है। और यही बात झगड़े की वजह बन गई। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ चालाकी दिखाई और अपने हक्कानी नेटवर्क के ज्यादातर लोगों को सत्ता पर बिठा दिया। साफ तौर पर देखेंगे तो इस वक्त तालिबान की हुकूमत नहीं है, बल्कि इस वक्त है हक्कानी नेटवर्क की हुकूमत अफगानिस्तान के ऊपर। अब सोहेल साहिल जो आया सामने इंटरव्यू देने, उससे सवाल शुरू किए गए और उससे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया कि मुल्ला बिरादर कहाँ है। तब इस बंदे ने ये कहा कि मुल्ला बिरादर कहीं गए हुए हैं और उनका ऑडियो आया हुआ है, वो ठीक है। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने बात की, तो सोहेल साहिल ने पहले कहा हाँ मैंने बात की। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने मुल्ला बिरादर से बात की, तो शाहीन थरथराने लगा। फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने मुल्ला बिरादर के सेक्रेटरी से बात। अब यहाँ पे ही आप समझ सकते हैं कि अगर वो शख्स जिंदा है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है या फिर उसके कोई सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं। शाहीन ने बाद में ये भी कह के लीपापोती करने की कोशिश की कि वो कंधार में है, पर ये बातें हजम नहीं हो रही है। हालांकि इसमें फिर से कश्मीर मामले की बात पूछी गई तो इस बार तालिबानी प्रवक्ता ने कश्मीर मामले का जवाब नहीं दिया, पर हाँ भारत के लिए ये जरूर कहा कि भारत हमारा पड़ोसी भले न हो, लेकिन भारत इस क्षेत्र का प्रमुख देश है और हम मानते हैं कि हमारा रिश्ता उससे अच्छा होना चाहिए। पर जैसे ही कश्मीर का सवाल हुआ उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, जो साफ दिखाता है कि पंजशीर के बदले कश्मीर का डील कर चुका है। ऐसे में तालिबान अपने मुंह नहीं खोल रहा है। खैर, तालिबान के ऊपर यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। पर इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया गया है और ये बड़ा दावा किया गया है भारत के विषय में कि भारत ने पंजशीर में बहुत सारी चीजें प्लान की थी
और भारत की वजह से ही पंसीर को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश में लगा हुआ था पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पंसीर से बातचीत हो, बल्कि पाकिस्तान ये चाहता था कि सीधे कब्जा हो। तालिबान का ग्रुप पंसीर के साथ बातचीत करना चाहता था। मुल्ला बिरादर भी नहीं चाहता था कि पंसीर पर हमला हो, चढ़ाई हो, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में रुका नहीं और उसने हक्कानी नेटवर्क की ही मदद नहीं ली, बल्कि अपने स्पेशल कमांडोज की भी मदद ली और इन सब की मदद के बाद पंसीर पे हमला किया। हालांकि पूरे पंसीर पर अभी भी कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन 70% जमीन पर तालिबान का कब्जा हो गया है, ये खबरें आ रही हैं। दरअसल एक समय था जब नॉर्दर्न अलायंस के लिए भारत प्रमुख सहयोगी था और पंसीर में नॉर्दर्न अलायंस फल फूल रही थी भारत की मदद से, रूस की मदद से और अमेरिका की मदद। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के लिए पंसीर बेहद महत्वपूर्ण था। पंसीर की वजह से ही अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकता था भारत। नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा रख के भारत कभी भी इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की रणनीतियों को पूरा नहीं होने देने में करता। यही वजह था कि पाकिस्तान चाहता था कितनी जल्दी पंसीर को हराया जाए और उस मुद्दे को ही जड़ से मिटाया जाए। दी ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें पंसीर को लेकर पाकिस्तान ने ये बड़ी बातें कही है। पाकिस्तान का कहना है कि पंसीर के खत्म होने के साथ ही भारत के पूरे मंसूबे खत्म हो गए और अब हम अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तालिबान के खिलाफ रोकने वाला अब कोई नहीं बचा है। वैसे पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि भारत पंसीर का इस्तेमाल करता पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पंसीर का इस्तेमाल दुनिया के देश अब भी करेंगे तो तालिबान को कंट्रोल में लाने के लिए। खैर, जिस तरीके के विवाद तालिबान के अपने ही ग्रुप के बीच में मच रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को कैंसिल कर दिया क्योंकि इनकी अपनी ही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसे देखते हुए लग नहीं रहा है कि तालिबान का शासन और पाकिस्तान का मंसूबा इतना आसान होने वाला है। अब तो पाकिस्तान जो चौधरी बना फिरता था वो बचे मिसाइलों से और ड्रोन हमलों से, क्योंकि अमेरिका भी इसकी तैयारी कर रहा है। वैसे अमेरिका के फैसले को देखते हुए ही पुतिन ने इमरान खान को फोन जरूर किया है, पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फोन करने पर हमारे हितों को कोई नुकसान नहीं है। भारत भी तो जॉर्जिया को यूक्रेन के साथ रिश्ते बनाता है। ऐसे में अगर पुतिन ने पाकिस्तान को फोन कर ही लिया तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन का इमरान खान को फोन करना भारत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।